बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की मेहर से आज हमने पग धरने हैं श्री जमुना जी की नूरी शोभा में। आसानी से भी करेंगे और जौहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से भी। तो आइए सुंदर साथ जी धामधनी जी की असीम कृपा से और उनके ही बल उनके ही हुक्म से श्री जमुना जी की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करें। ये देखिए, ये मूल कुंड का दृश्य। मूल कुंड की पूरब दीवार में 9 मेहराबें अपने को नजर आ रही हैं। मध्य की जो 3 मेहराबें हैं, ये 3 मेहराबें यमुना जी की कही जाती हैं। एक मेहराब 400 कोस बराबर 500 मंदिर की है। अब आगे 500 मंदिरों में भी इसका वर्णन होगा, तो 400 कोस बराबर 500 मंदिर महाराज जी बता रहे हैं। अब मध्य 500 मंदिर, इन मेहराब से तो जमुना जी का प्रकटन। और दाएं बाएं ये जो 500 500 मंदिर की मेहराब है, इनमें 250 मंदिर में पाल और 250 मंदिर में जल रोस का प्रकटन। तो जिस वक्त प्रकटन होता है उन समय की शोभा को महसूस करें कि दाएं बाएं तो 3 3 मेहराबें हैं। वो तो उसी तरह से जैसे हमने भूमभर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखी, हास हास में गोल गुर्ज 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा जिनसे भूमभर की सीढ़ी उतरी है। लेकिन इन मध्य 3 मेहराबों के सन्मुख खड़े हैं, तो ये देखिए, ये जल रोस ये तो प्रकट हो रही है अंदर से। अब बीच की ये जो जगह खाली रह गई, ये देखिए मैं एक बार निशान लगा रही हूँ। 250 मंदिर की चौड़ी और 500 मंदिर की लंबी ये जगह, इन जगह पर भी रोंस आ गई। इन जगह पर भी एक रोंस की शोभा होती हुई, तो आप जल रोंस पे हो तो इस तरह से हम परिक्रमा कर सकते हैं, कहीं अटकाव नहीं आएगा। अब हम इन रोंस पर हैं, भीतर की तरफ देख रहे हैं तो एक बड़ी मेहराब, यहाँ अपने को सुंदर कठेड़ा मिलेगा और ये जल आता अपने को नजर आएगा अपने ही लेवल में। यहाँ हमको भूमभर सीढ़ी चढ़ के जल नजर आ रहा था, लेकिन अभी हम परम धाम की जमी पे हैं, जल रोंस पे हैं, अर्थात परम धाम की जिमी में है। अब यहां से हम भीतर देखेंगे तो एक विशाल मेहराब और उनके मध्य यमुना जी का वो सुंदर निर्मल जल, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी कोट गुना मीठा, उन जल की सुंदर झलकार। और दाएं बाएं की इन बड़ी बड़ी मेहराबों से ये देखिए पाल और जलरोंस प्रकट हो रही है। अब जब हम नजर इस तरफ करते हैं तो कठेड़ा यहाँ पर भी, और जल में डूबे 5 थंब, उनमें 4 घरनाले। अब ये जो जल आ रहा था, यमुना जी जो है अब 4 घरनालों से यहाँ प्रकट होगी, 4 धाराओं में। 5 थंब, उनमें 4 घरनाले, यानी 4 मेहराबी द्वार। उन मेहराबी द्वारों से जमुना जी का प्रकटन, इन 4 मेहराबी द्वारों से जमुना जी का प्रकटन होगा। ये देखिए, इस तरह से जल में डूबे 5 थंब, इसको कहेंगे हम घरनाले। और जल यहां तक होगा, जल में डूबे 5 थंब है ये। जल यहां तक महसूस करें और इन 4 घरनालों से जल प्रकट होता हुआ, है ना। तो यहां पर अपने को एक रोंस की शोभा, जूम कर रही हूं, ये देखिए। अब इस रोंस पे खुद को महसूस करें। जल रोंस कैसी नूरी जवाहरातों से जड़ी थी ये रोंस। सुंदर बैठ के हम इन रोंस पे हैं, दाएं बाएं नजर कर रहे हैं तो जल रोंस से एक रूप मिलान, आगे पाल है कमर भर ऊंची। भीतर मूल कुंड की तरफ नजर करते हैं तो एक विशाल मेहराब, स्वर्णिम आभा में झिलमिलाती, उनमें भी अनंत नग, अनंत चित्रामन। और उन मेहराब में से अपने को जमुना जल लहराता, जो भीतर एक
जल ऊंचाई पे उठा जो जमुना जी ही है, या हम नहर कहें, एक सुंदर नहर, उनसे उठती वो लहरें, क्योंकि उन कोट दीवार से 400 कोस के कोट से जल का पूर कैसे उसमें लहरें चलवन होगी। और हम देखते हैं यमुना जी की तरफ, इस तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर कठेड़ा, जल में डूबे 5 थंब, उनमें 4 घरनाले, 4 मेहराबी द्वार, जिनसे जल आगे आएगा। अब यहाँ से जल का प्रगटन, ये देखिए, ये रोंस, इस रोंस ने, ये देखिए, जल रोंस से मिलान किया, ये देखिए, ये जल रोंस और इन जल रोंस से मिलान है। यहाँ भीतर की तरफ अपने को थोड़ी कमी नजर आ रही है, यहाँ पे मेहराब, मेहराब में भीतर की नहर नजर आनी चाहिए अपने को, पर हम भी फोकस करते हैं इन रोंस और इन रोंस का एक मिलान। और ये जल में डूबे 5 स्तंभ, 4 घरनाले और जमुना जी प्रकट होती हुई। अब इन जल रोंस पे बैठ जाएं, इन पाल पर बैठ जाएं, और वो जमुना जी का प्रकटन, वो मनमोहक दृश्य को दिल में बसाएं कि कैसे 4 धाराओं के रूप में जमुना जी प्रकट हो रही है, और एक एक धारा 125 मंदिर की विशालता लिए। जल की 4 धाराएं, चारों का एक सुंदर आभा, चारों की जुदी जुदी जिनस कहते हैं, उनकी सुगंधी, उनकी वो मीठी खुशबू, वो जल की तेज गति, वो 4 धाराएं, आप जल रोज पे हो, आप पाल पे हो, और वो जल की धारा भी तो चेतन आत्म स्वरूप, कैसे वो एक एक बूंद आके आपको स्पर्श करती, लाट करती। और वो जल की गर्जना, जमुना जी जब प्रकट हो रही है तो जल की गर्जना, और यहाँ पर जमुना जी आधी दूरी तक ढपी है, वो वर्णन अभी जानते हैं। ये वर्णन आता है जमुना जी का इतना नूर है कि नीचे से लेकर उन चंद्रमा तक, और फिर जो मेहराबी द्वार है, उन मेहराबी द्वारों से वो जोत कैसे आकाश तक पसरती हुई। अब ये देखिए जमुना जी यहाँ प्रकट हो रही है, ऊपर से ढपी है, तो इन मेहराबी द्वारों से वो नूर कैसे पसरता हुआ वनों में। तो यहाँ पर जलरौस और ये कमर भर ऊंची पाल की शोभा। विस्तार से शोभा जाननी है तो महाराज जी के नक्शे में ही अपने को आना है। ये देखिए, जल रौस एक रूप मिलान करती, जल तरफ सुंदर कठेड़े, रत्नों जड़ित कठेड़े, वर्णन आता वाणी में, रत्नों जड़ित कठेड़े, और स्थान स्थान पर सीढ़ियां उतरती हुई जल चबूतरे पर। फिर ये कमर भर ऊंची पाल, और पाल पर थंबों की 2 हारे क्रमशः जा रही हैं। इस थंब से इस थंब की दूरी 250 मंदिर, और इधर ये भी दूरी 250 मंदिर, अर्थात इन चारों थंबों के मध्य जो 4 मेहराबें बन रही हैं, वो चारों 250 मंदिर की हैं। तो यहाँ पर भी सुंदर कठेड़ा, क्योंकि ये कमर भर ऊंची जगह है। अब साम सामी सीढ़ियां, पाल से जल रोंस पे उतरती, जल रोंस से जल चबूतरे पर, ठीक सामने भी, और इधर वन रोज पर उतरती सीढ़ियां साम सामी शोभायमान। तो जमुना जी अब चल रही हैं मरोड़ तक, आधी दूरी तक ढपी जमुना जी का नूर आएगा। ये जो थंब है और ये जो थंब है, ये आपस में मिलान करेंगे। ये थंब और ये थंब, ये आपस में एक बड़ी मेहराब डालकर एक कल छतरी कर देंगे। कितने मंदिर की मेहराब हुई, गिनिए सुंदर साथ जी। 500 मंदिर में अपनी यमुना जी, और दोनों तरफ 250 मंदिर की जल रौस। तो ये थंब जब मिलान करते हैं तो 1000 मंदिर की सुंदर मेहराब बनाते। अब जमुना जी जो प्रकट हो रही है, उनका नूर इन छत से टकरा के वापिस जमुना जी में कैसे अरस परस जगमगाहट, वो सुंदरता, वो जल की तेज गति, एक एक बूंदी उनमें कैसे नूर समाता हुआ। तो ये आधी दूरी तक जमुना जी ढपी। उसके बाद आधी दूरी तक जमुना जी प्रकट होके चलती हैं, पाले अभी भी ढपी हैं। पाल पे थंबों की हार मरोड़ तक बराबर जा रही है, पाल अभी भी ढपी है, लेकिन अब यहाँ पे जो छत आ रही थी वो छत नहीं आई।
लेकिन एक प्यारी शोभा, इनसे 250 मंदिर की दूरी पर ये पुखराजी रोंस के वृक्ष है। जो हमने बड़ी वृत्ति से जाना, एक बट एक पीपल, क्रमशः ये वृक्ष आए हैं। बट और पीपल के वृक्ष आए हैं, एक साथ बट के होंगे, एक साथ पीपल के होंगे, क्रमशः होंगे। जैसी चित में शोभा बैठे, अपने को इतना पता है कि यहाँ बट और पीपल के वृक्ष है और उनमें भी हिंडोले हैं। अब ये वृक्ष आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ढपी जमुना पर देहोरियों की 3 हार आती है। इन पाल पर 5 देहोरी, ढपी जमुना पे 5 देहोरी, इन पाल पर 5 देहोरी। पहली देहोरी की हार बिल्कुल मूल कुंड के साथ लगती हुई, और फिर आगे भी देहोरियां आती हैं, 5-5 देहोरियां आगे भी आती है मरोड़ तक। तो ये जो वन है, उन देहोरियों की नोक से उलंघ कर जल चबूतरे तक छाया करते हैं। तो वो छाया ढपी जमुना पे भी होगी और प्रगट जमुना पे भी होगी। आगे नक्शे हम और देखते हैं। ये देखिए, ढपी जमुना पर 5 देहोरियों की 3 हारें। और यहाँ पे हम शोभा देखें कि पाल से 3 सीढ़ी उतरे तो पहले 250 मंदिर की वन रॉस और फिर पुखराजी रॉस। इस वृक्ष से इस वृक्ष की दूरी है 500 मंदिर, लेकिन वृक्ष से वृक्ष की दूरी है 250 मंदिर। जल 500 मंदिर में और 250-250 मंदिर में जल, रॉस और पाल भी 250-250 मंदिर में। ये देखिए, ये देखिए, आधी दूरी तक जमुना जी ढपी और फिर जमुना जी प्रकट रूप में। और ये मूल कुंड के साथ लगती, बिल्कुल मूल कुंड के साथ लगती थंबों की पहली हार। मूल कुंड के बिल्कुल साथ लगती थंबों की पहली हार। ये देखिए, मूल कुंड और ढपी जमुना जी का एकल मिलान हुआ है। जैसे हम शिव पुखराज से बंगला जी, बंगला जी से अदबीज, अदबीज से ढपो, ढपा से मूल कुंड, और मूल कुंड से हम ढपी जमुना जी पे दौड़ते हुए जा सकते हैं। एकदम लेवल समान है। और ये जो 3 देवरियां हैं, बिल्कुल लगते साथ आई हैं, जहां पे मूल कुंड का मिलान हुआ है। तो 5 देवरी इन पाल पर, 5 देवरी इन पाल पर, और 5 देवरी जमुना जी, ढपी जमुना जी पर। और ये पुखराजी रोंस के वृक्ष इन देवरियों की नोक को उलंघ कर आगे जल रोंस को भी उलंघ कर फिर 125 मंदिर जल चबूतरे तक छाया करते हैं। तो मरोड़ तक तो ये शोभा रहती है। आधी दूरी तक ढपी और आधी दूरी तक यमुना जी प्रकट रूप होके चलती है। अब ढपी जमुना का नूर कुछ हम इन पिक्चर के माध्यम से महसूस करें। ये तो यही दुनिया की पिक्चर है, लेकिन हम यहाँ महसूस करें कि इन 4 घरनालों से जमुना जी प्रकट होती हुई। उन समय जमुना जी का नूर कैसे चंद्रमा तक रोशन होता हुआ, ये पाल पर जो थंबों की हारे आ रही हैं, वो भी उन नूर में नहाती हुई। ये जल रॉस, यहाँ जल रॉस पे उतरती सीढ़ियां, फिर जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। अब ये देखिए, इसको अपन माने जल रॉस, जल रॉस पर सुंदर बैठ के, ये कमर भर ऊंची पाल, पाल पर भी सुंदर बैठ के होंगी। कैसे दूरी बंद बैठ के होंगी, एक से बढ़कर एक सिंहासन होंगे। ढपी जमुना जी, ऊपर से भी नूर का सुंदर चंद्रमा। सामने यमुना जी प्रकट हो रही है, 500 मंदिर, 125 मंदिर जल चबूतरा, जल चबूतरे की भी वो कठेड़े, जल चबूतरे का नूर, गहरे जल का नूर, थंबों की शोभा, सुंदर बैठ के। और आप शिवराज शर्मा जी सखिया यहाँ पर रमन कर रहे हैं, तो उनका प्रतिबिंब भी जल में झलमिलाता हुआ। ये देखिए, सुंदर बैठ के यमुना जी का नूर कैसे बढ़ता हुआ। फिर आधी दूरी के बाद यमुना जी खुली चली है प्रकट रूप में। तब दोनों पालों पर देहोरियां देहोरियां आई है, 250 मंदिर का तीसरा हिस्सा 83 मंदिर में। चारों कोनों पे थंब उठे, ऊपर सुंदर मेहराब, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। यहाँ पर जुगलदास मांझी कहते हैं, कई दरवाजे कई झरोखे। तो हम अगर 4 थंब भी लेते हैं, तो ये एक एक थंब भी तो अपने आप में मोहलात माफक है। फिर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, यहाँ पर सुंदर बैठ के 25 देहोरियां हैं। मेरा अक्सर दिल जाता है 25 देहोरियां, कि धाम के 25 पक्षों को दर्शाती।
एक एक ध्युरी में हम एंटर कर रहे हैं तो कोई माणिक पहाड़ की शोभा में ले जाती, वहां का चित्रामन, वहां की जोगबाई, वहां पे आए वो हिंडोले, तो कोई श्री पुखराज की संपूर्ण शोभा को दर्शाती, कहीं श्री रंग महल, उन तंबू की हार, उन रसोई की हवेली का दर्शन। तो धाम के 25 पक्ष मानो प्रतीक स्वरूप में इन त्योरियों में। तो ये शोभा हुई मरोड़ पर। अब मरोड़ पर 4 महल की शोभा आती है, ये देखिए। साम सामी 4 मोहलाते, ये मोहलाते भी 83 मंदिर की हैं। एक सीढ़ी ऊंची, हर दिशा में दरवाजा, दाएं बाएं 41 41, जैसे हम कुंज निकुंज की शोभा जानेंगे वैसे ही यहाँ पर शोभा कि घेर कर मंदिर, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, अंदर गए एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पर भी थम सुंदर बैठ के, छत पर गुम्बद कलश ध्वजा पताका। अब यहाँ पर ये मोहलात सुंदर मेहराब बनाते हुए, और उन मेहराब में हिंडोले, है ना, जल के ऊपर झूलने के आनंद। अब ये जो 5 मोहल है ये केल पुल तक जाते हैं, और 5 मोहलों के मध्य 4 चबूतरे आते हैं। 5 मोहलों के मध्य 4 चबूतरे आते हैं, ये देखिए। जमुना जी जब प्रकट हुई तब उन समय का नोट, ये देखिए। ये ढपी जमुना जी का दृश्य, ये देखिए, बिल्कुल मूल कुंड के साथ लगती देहरियों की पहली हार, फिर 5 देहरियों की 3 हारें ढपी जमुना पर, फिर प्रगट जमुना जी, और ये मरोड़ पर हिंडोले। और ये देखिए, यहाँ पे केल पुल की शोभा आएगी। केल पुल तक 5 मोहल 4 चबूतरे आते हैं। 5 मोहल 4 चबूतरे जब गिनते हैं, उनमें ये मोहलातों की शोभा गिनती में नहीं है। ये वायव कोने का, ये वाला जो चौबच्ची है, ये वाले जो मोहल है, तो ये मोहल 5 मोहल 4 चबूतरे, चबूतरा कमर भर ऊंचा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, सुंदर कठेड़ा, सुंदर बैठ के, और ये जो वृक्ष है बड़ो वन के, ये जल चबूतरे तक छाया करते हुए इन मोहलों की नोक से उलंघ कर। और अक्सर क्या होता है, हमारे चित्त में ये बैठ चुका है कि मोहला जो हिंडोले हैं मरोड़ पड़ी है ना। हम इसी जगह कई बार रूपक हमने देखे, कई मंदिरों में ये शोभा बनी, तो इन मोहलातों में चारों कोनों में। लेकिन ये महाराज जी की बड़ी वृत्ति से, महाराज जी के नक्शे से ये निश्चित है कि 5 मोल 4 चबूतरे जो केल पुल तक आए हैं, तो वहां तक बराबर हिंडोले चले हैं। 2 झूले, ये देखिए, 2 मेहराबे, 2 झूले तो जल के ऊपर, 2 झूले पाल पर, और 4 हिंडोलों की ताली जल के ऊपर पड़ती हुई। कितनी विशाल मेहराबे हैं ये देखिए आप, यहां से लेकर यहां तक, है ना। पाल के ऊपर आइए, ये मोहलाते, तो कितनी बड़ी बड़ी मेहराबे हैं, 1000 मंदिर से भी बड़ी हो गई। 1000 मंदिर तो ये हो जाता है, ये जल दाएं बाएं 250 मंदिर, और यहाँ मध्य से मध्य भाग में आ रही है। तो कितनी बड़ी बड़ी मेहराबें, जब इतनी बड़ी हैं तो इन मेहराबों की विशालता भी कितनी बड़ी होगी। कितनी विशाल ये मेहराबें होंगी, अनंत चित्रामन से, अनंत जुक्ति से सजी, और उनमें वो विशाल हिंडोले जिनमें बैठकर आप शिराज शमा जी और सखियों के संग हम जल के ऊपर झूलने का आनंद। नीचे जमुना जी, वो कलकल मीठी आवाज जमुना जी की, धामधनी के हृदय का जो इश्क है वही तो जल रूप में। तो वो जल की शीतलता, वनों की सुगंधी, वो पशु पक्षियों की कलरव, और उनके मध्य उन मनमोहक समा में धनी संग इन हिंडोलों में झूलना। तो इस तरह से हमने शोभा देखी यमुना जी का प्रगटन, और प्रगटन से लेकर मरोड़ तक 5 मोल 4 चबूतरे। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस एक नक्शे में अपने को संपूर्ण शोभा मिलती हुई। हाँ जी प्रतीक्षा। जी प्रणाम जी दीदी। आपने जो वन रोज बताई, तो वन रोज भी यहीं से ही शुरू होती है और ये देखो, कब कहाँ आती है? ये देखो, ये रही वन रोज। वन रोज यहीं से शुरू हुई है, इससे पहले वन रोज है ही नहीं। इससे पहले पुखराजी रोज है, और पुखराजी रोज के वृक्ष बिल्कुल चबूतरे के साथ आए हैं।
वन रोज देखो, जमुना जी प्रकट हुई है, उसके साथ साथ यहाँ पर वन रोज। अब हम इस पूरी शोभा को वन रोज कहेंगे। अब पुखराजी रोज अलग से नहीं बोला जाता। 250 मंदिर की वन रोज और 500 मंदिर की पुखराजी रोज। अब आगे वर्णन आएगा ना, अगर अपन वृत्ति में पढ़ते हैं, वर्णन करते हुए तो अपन फिर अलग अलग कर जाते हैं, लेकिन वृत्ति में वर्णन करते हैं तो ये वन रोज है 750 मंदिर की, जिनमें 250 मंदिर में कोई वृक्ष नहीं है, और इन 500 मंदिर में वृक्षों की दो कतारें, अर्थात जो पुखराजी रोज चली आ रही है वही शोभा। अब खड़े दृश्यों में देखते हैं ना, तो ये देहोरियां आगे पीछे अपने को नजर आती हैं। ये देहोरियां बिल्कुल मूल कुंड के साथ लगती आई हैं, पहली तीन हारे बिल्कुल मूल कुंड। और ढपी जमुना जी की जो संद है, तो ढपी जमुना के बिल्कुल किनार पर ये तीनों देहोरियां आई हैं। हाँ जी दीदी। दीदी यहाँ पे रमन रेती भी आती है ना किस जगह पर? रमन रेती का भी वर्णन आएगा। रमन रेती का वर्णन किया नहीं अभी, ये देखो। टेबल के नीचे। ये देखो, अब यहां से लेकर इन केल पुल तक 2250 मंदिर की जगह बताई जाती है। ना, कहीं से आवाज आ रही है। आ, अभी आपको वापस खोलती हूँ, एक बार म्यूट किया मैंने, ये देखिए। यहां से लेकर, थोड़ा छोटा करती हूँ नक्शा, केल पुल तक, यमुना जी के मध्य से केल पुल तक 2250 मंदिर की, यानी 2,25,000 कोस की जगह। तो 250 मंदिर में तो यमुना जी, मध्य जमुना जी से लेना है। 250 मंदिर आप जलरोस लोगे, 250 मंदिर आप पाल लोगे, फिर 250 मंदिर ये वन रोज, 500 मंदिर ये पुखराजी रोज, फिर 250 मंदिर में ये रमन रेती, और ये 500 मंदिर में महावन। तो इन सब को काउंट करेंगे, क्योंकि अब मधुवन तो इसके सामने आ ही गया ना। तो यहां तक अपन काउंटिंग करेंगे तो 2250 कोस बैठ जाता है। ये देखिए, 250 मंदिर मध्य यमुना जी, 250 मंदिर जल रोज, 250 मंदिर पाल, 250 मंदिर वन रोज, 500 मंदिर पुखराजी रोज, 250 मंदिर रमन रेती, 500 मंदिर महावन, तो 2250 मंदिर हो गए, है ना। हाँ जी दीदी। दीदी हुआ क्लियर? महावर इधर भी आए हैं? हाँ ये महा ना, हाँ यहाँ पे पांच मूल छठी चांदनी का है यहाँ पर। ठीक है। और ये मधुवन भी बिल्कुल केल पुल के ठीक सामने मधुवन है, ये देखो। हाँ जी ये तो ये भी पांच ओम छठी चांदनी, ये महावन, और महावन के उत्तर में ये रमन रेती है। ठीक है दीदी। रमन रेती की चौड़ाई तो बता दी 250 मंदिर की, लंबाई हम मान के चले कि 2000 मंदिर तो होनी ही होनी चाहिए। लंबाई का वर्णन कहीं नहीं आया। हाँ जी सुंदर सा जी। अब इस नक्शे से देखें, हमने सबसे पहले जाना इन चार धाराओं से, इन चार घरनालों से यमुना जी का प्रकटन, दाएं बाएं पाल और जलरोस का प्रकटन। आधी दूरी तक जमुना जी ढपी है, यहाँ थंबों की दो हारें, यहाँ पर देहोरी की हार, यहाँ पर देहोरी की हार, यहाँ पर देहोरी की हार। फिर थंबों की शोभा मरोड़ तक। फिर इस कोने में देखेंगे एक महल, ठीक सामने एक महल, इसके ठीक सामने महल, और इन कोने में महल। जब पांच मोल चार चबूतरों की बात हो रही है, वो यहां से लेके केलपुल तक हो, यहां से लेकर यहाँ केलपुल तक है ना, यहाँ से केलपुल तक ये जो दो महल आते हैं, ये पांच महल चार चबूतरों में नहीं गिनी जा रही। देखो इनके बीच में चबूतरा भी नहीं है। नक्शा मैं दूसरा निकालती हूँ, ये देखो। एक सेकेंड, मैं इसको बड़ा करना चाह रही हूँ, गायब हो जाता बार बार। ये देखो, इन पांच मोहल्लों के मध्य चार चबूतरे हैं, है ना दोनों में। इधर देखो चबूतरों की शोभा नहीं है, तो ये दो मोहलाते पांच मोल चार चबूतरों में नहीं है। तो इस प्रकार से हमने यहां से लेकर यहां तक शोभा, आधी दूरी तक ढपी, फिर प्रगट जमुना जी, फिर मरोड़ तक, पांच मोल चार चबूतरे, और हिंडोले केल पुल तक बराबर गए हैं।
यहाँ पे तो है ही, पर केल पुल तक बराबर हिंडोले गए हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर शोभा, है क्वेश्चन? हाँ जी, जयकारा बुलाते हैं फिर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।